एक घने जंगल में मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के पास आती है और कहती है, बच्चों, बारिश आने वाली है और हमारे पास तो घर भी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम दोनों यहीं रहना, तब तक मैं जंगल में जाती हूँ। क्या पता किसी का पुराना घर या झोपड़ा मिल जाए तो हम वहीं रह लेंगे। ठीक है माँ, तब तक हम घोंसले में ही रहते हैं, किंतु आप जल्द ही आना। हाँ बेटे हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कहीं किसी का पुराना घर मिल जाए और मैं देखकर तुरंत ही आऊंगी। इतना कहने के बाद चिड़िया वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है और वह काफी समय तक पुराना घर ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई घर नहीं मिलता है। तभी वह शांत एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने तो यहाँ का सारा जंगल ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई घर या झोपड़ा नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया यह बात सोच ही रही थी, तभी उसके पास उसकी छोटी बहन आ जाती है और उससे कहने लगती है, अरे दीदी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन टुनटुनी, घर पर तो सब कुशल मंगल है, किंतु तुम तो जानती ही हो कि अब 4 महीना बारिश के लगने वाले हैं और मेरे पास घर नहीं है। इसीलिए मैं किसी का पुराना घर या झोपड़ा की तलाश में हूँ। अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बताना बहन। दोनों चिड़िया यह बात कह ही रही थीं, तभी जोरों से पानी बरसने लगता है और मीनू चिड़िया वहाँ से निकलकर एक कौवा और कौवी के पास पहुँच जाती है। अरे मीनू, मैंने तो तुझे इस जंगल में कभी नहीं देखा है, परंतु आज इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या कोई काम था? हाँ चाची, मैं यहाँ किसी के पुराने घर या झोपड़े की तलाश में आई हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी घर नहीं है और बारिश बहुत होने लगी है। इसलिए मैं किसी का पुराना घर या झोपड़ा देख रही हूँ। अगर आपको कहीं मिला हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वहीं रहने लगूंगी। हाँ मीनू, एक घर तो मैं भी जानती हूँ जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, परंतु तुम्हें अकेले रहना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में ज्यादातर पक्षी रहते नहीं हैं। सोच लो, अगर तुम्हें वह जगह पसंद आ जाए तो मैं अभी बता देती हूँ। अरे हाँ काकी, आप सिर्फ मुझे घर बता दीजिए, मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है मीनू, तुम पश्चिम की दिशा की तरफ चली जाओ। वहाँ कुछ ही दूर चलने पर तुम्हें एक पुराना घर दिखाई देगा। बस तुम उसी घर में रह लेना, वहाँ कोई नहीं रहता है। इतनी बात सुनने के बाद तुरंत ही मीनू चिड़िया पश्चिम की दिशा की तरफ निकल जाती है। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी को गाली देते हुए कहने लगता है, अरे बेहया बेशरम, तूने ये क्या किया है? उस चिड़िया को तूने उस खूंखार बाज का घर बता दिया है। अब वो बाज आएगा और उस चिड़िया को तुरंत ही खा लेगा। तूने ऐसा क्यों किया है? मुझे गाली क्यों दे रहे हो? पहले मेरी बात तो समझ लो, इसके बाद तुम मुझे गाली देना या कुछ भी करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। कौवी की यह बात सुनते ही कालू कौवा कहने लगता है, हाँ, बताओ बताओ, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? मैं वो भी सुनने को तैयार हूँ।